तो दोस्तों, आज भी हमारी दुनिया भर में ऐसी काफ़ी सारी अलौकिक चीज़ें मौजूद है जिन्हें साइंटिस्ट्स भी आज तक कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी दे डज नॉट हैव द आंसर ऑफ ऑल दो सुपरनैचुरल थिंग्स। एंड ये बात तो अब आप भी मानते होंगे कि हर सवाल या चीज़ का हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन या जवाब मिले ये नेसेसरी या पॉसिबल तो नहीं है। एंड जब हमें उन सारी चीज़ों का कोई पर्याप्त जवाब नहीं मिलता तो तब हम उन चीज़ों को सुपर नेचुरल जैसी चीज़ों से जोड़ने लगते हैं। वेल, व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस? कॉज आज हम एक ऐसे ही कर्स्ड, सुपर नेचुरल एंड अनबिलीवेबल चीज़ पे बात करने वाले हैं जिसे आज दुनिया भर के लोग कोडेक्स गीगस या फिर द डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। सो ये द डेविल्स बाइबल क्या है? ये आया कहाँ से है? इसे आखिर लिखा किसने? और ये क्या सच में इस धरती पे मौजूद है? वेल, इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। खैर, सो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। किसी भी सोच या नतीजे तक पहुंचने से पहले कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। सो दोस्तों, जैसा कि वी ऑल नो एंड बिलीव कि हमें एंड इस धरती को गॉड ने बनाया है एंड हम उनके अस्तित्व को मानते भी है, वैसे ही वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिनाई कि शैतान नहीं होते, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जरूर होती है। इट्स लाइक एक ही सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। एंड ठीक वैसे ही जैसे कि गॉड ने बाइबल को बनाया है जिसमें इंसानों को अच्छाई के रास्ते में चलते हुए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, ये सब बातें लिखी हुई है, ठीक वैसे ही एक बुक ऐसी भी है जिसे माना जाता है कि डेविल यानी कि शैतान ने बनाया है, जिसका नाम कोडेक्स गीगस है। बट दुनिया भर के लोग आज उस बुक को द डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं, जो मेडिवल एज में लिखी गई इंसानों द्वारा सबसे बड़ी हस्तलिपि है। ये बुक 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी, 8.7 इंच मोटी एंड 75 किलोग्राम की है, जिसका हर एक पन्ना रियल एनिमल स्किन से बना है, जो कि कुल 320 पन्ने हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि उन 320 पन्नों को बनाने में कुल 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस बुक को और अजूबा एंड बड़ा बना रही थी। एंड इसी से इसका नाम कोडेक्स गीगस पड़ा, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बेहद बड़ी तख्ती। बट स्टिल सवाल अभी भी यही खड़ा होता है कि इस बुक को आखिर द डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है। वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 800 साल पहले जाना होगा, यानी कि जब ये बुक बनी थी, या फिर यूं कहे जब इस बुक को बनाया गया था। सो दोस्तों, इट्स ऑल स्टार्टेड इन 13th सेंचुरी, जब बोहेमिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है, वहाँ के बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री और पॉडलाजाइस के एक मॉन्ग ने, जिसका नाम हरमैनुस हर्मिटियस इन शॉर्ट हरमन था, उसने फॉर सम रीजन या शायद मिस्टेकली अपने मॉनेस्ट्री के रूल्स अर्थात वचनों को तोड़ दिया था। एंड जो कि उस दौरान बोहेमिया राज्य में राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, इसलिए हरमन के रूल्स ब्रेक करने के परिणाम स्वरूप उसे उस वक्त की सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सुनाई गई, जो थी जिंदा ही दीवार में चुनवा देना, यानी कि सजाए मौत। फिर क्या था, अपनी सजा के बारे में सुनते ही हरमन उस मॉनेस्ट्री के हर एक पादरी से अपनी जान की भीख मांगने लगा कि वो उसकी जान बख्श दे, बट किसी ने उसकी एक ना सुनी। एंड तब बहुत सोचने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उसने एक नामुमकिन सी तरकीब सोची। हरमन ने वहाँ के पादरियों एंड राजा से ये कहा कि वो अगर उसकी जान बख्श दे तो वो उन्हें एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें उसकी एंड दुनिया भर की सारी नॉलेज लिखी होगी, जिससे उस राज्य एंड उस मॉनेस्ट्री का नाम और सम्मान और बढ़ जाएगा एंड दुनिया भर में सब उन्हें जानेंगे। और तो और हरमन वो किताब उन्हें सिर्फ एक रात के अंदर ही लिख कर दे सकता है, अगर वो उसकी जान बख्श दे तो। नाउ हरमन को शायद यहाँ ये लग रहा होगा कि इस ऑफर से जान बख्श दिए जाने के बाद वो एक रात के अंदर तो नहीं, पर धीरे धीरे उस बुक को लिख कर दे ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक रात के अंदर एक पूरी किताब को लिखना ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं। लेकिन मॉन्क हरमन का प्लान तब बैकफायर कर जाता है जब राजा वहाँ के पादरियों से डिस्कस करके उसे ये कहते हैं कि जो कि कल सुबह तुम्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाने वाला है, तो तुम्हें वो किताब कल सुबह तक ही, यानी कि आज एक रात के अंदर ही कंप्लीट लिख कर देनी होगी, एज पर यू सेड। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो कल सुबह तुम्हारी सजा सच में माफ कर दी जाएगी, यानी कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के चक्कर में मॉन्क हरमन इस डील को मान उस किताब को लिखना शुरू कर देता है। लेकिन उस किताब को लिखना शुरू करने के कुछ घंटों बाद ही मॉन्क हरमन को ये रियलाइज होता है कि ये काम एक रात के अंदर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि पूरी दुनिया भर की नॉलेज एक रात के अंदर एक बुक में लिखना किसी भी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। ऐसा तो सिर्फ किसी जादू से ही हो सकता है। एंड इसलिए मॉन्क हरमन ने भी लिखना छोड़ प्रे करना शुरू किया, गॉड से नहीं बल्कि शैतानों के देवता लूसीफर से। हरमन ने लूसीफर से डील की कि लूसीफर अगर वो बुक एक रात के अंदर लिखने में उसकी मदद करेगा तो हरमन बदले में अपनी आत्मा उसे सौंप देगा एंड गॉड को छोड़ उसकी पूजा करेगा टिल हिज लास्ट ब्रेथ। एंड इस ऑफर को सुनते ही लूसीफर भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है एंड एट समहाउ वो हरमन की मदद करता है, जिससे इन रियल सच में सुबह तक वो बुक कंप्लीट हो जाती है, जिसमें क्रिश्चियन बाइबल के साथ साथ हिस्ट्री, मेडिसिन और एक्सॉर्सिज्म के बारे में भी दुनिया भर की नॉलेज लिखी हुई थी। एंड शायद एज अ ग्रेटिट्यूड मॉन्क हरमन ने उस बुक में 19 इंच की एक डेविल की तस्वीर भी बना डाली लूसीफर को थैंक्स कहने के लिए। एंड जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस मॉनेस्ट्री के अधिकारी हरमन को चेक करने उसके पास पहुंचे तो वो सभी भी उस बड़ी सी किताब को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी बड़ी एंड मोटी किताब आखिर हरमन ने एक रात के अंदर सच में कैसे लिख दी, और वो भी नॉर्मल पन्नों में नहीं बल्कि एनिमल स्किन पे। और तो और वो ज्यादा शॉक तब हो जाते हैं जब उन्हें किताब के बीचों बीच शैतान की एक बड़ी सी तस्वीर दिखती है जो कि काफी डरावनी थी। उस शैतान के हाथों और पैरों में सिर्फ 4 उंगलियां ही थी एंड उसके 2 टंग यानी कि 2 जबान थे, विच सिग्निफाइज कि शैतान कभी भी अपने फायदे के लिए अपने बात को बदल सकता है। और तो और उस शैतान ने अरमाइन से बना नीचे कपड़ा भी पहन रखा था जो कि सिर्फ रिच एंड शाही लोग ही पहना करते थे क्योंकि वो कपड़ा रॉयल्टी का एक प्रतीक था। इसके अलावा उस शैतान की तस्वीर के ठीक विपरीत तरफ एक रॉयल सिटी या फिर हेवन की तस्वीर भी बनी हुई थी जो कि शायद इस बात को दर्शा रही थी कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद इस जगह पहुंचोगे और अगर बुरे कर्म करोगे तो मरने के बाद इस शैतान से मिलोगे। वेल, इन दोनों ही तस्वीर का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है, बट पर्सनली मुझे यही रीजन सही लगता है। एनीवेज, नाउ एज पर द डील मॉन्क हरमन की जान बख्श दी गई, जिसके बाद उसकी रूह पे मोस्ट प्रोबेबली लूसीफर ने कब्जा कर लिया होगा, बट उस बुक को उसी मॉनेस्ट्री में रखा गया उसे पढ़ने के लिए एंड उसके ज्ञान को और आगे बांटने के लिए। एंड तब शुरू हुई असली प्रॉब्लम्स। कहते हैं कि उस मॉनेस्ट्री में बहुत किसी ने इस बुक को पढ़ के समझने की कोशिश की, बट उन सभी को उस बुक को पढ़ते वक्त कुछ अजीब सा महसूस होता था एंड उनमें से कईयों का तो मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था। इतना ही नहीं, देखते ही देखते उस मॉनेस्ट्री की माली हालत इतनी खराब होने लगी कि अंततः वो मॉनेस्ट्री हसाइट रिवॉल्यूशन के दौरान पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। यानी कि जिस किताब को उस मॉनेस्ट्री की इज्जत बढ़ाने के लिए लिखा गया था वही किताब उसके बंद होने का एक मुख्य कारण बनी। खैर, नाउ पॉडलाजाइस मॉनेस्ट्री के बर्बाद होने के बाद इस बुक ने एक लंबा सफर तय करना शुरू किया जिसकी शुरुआत हुई ईयर 1400 में, जब इस बुक को पॉडलाजाइस मॉनेस्ट्री से सैडलैक मॉनेस्ट्री में लाया गया, जहां वो बुक 70 सालों तक रखी गई एंड उसके बाद ये बुक बर्नॉफ मॉनेस्ट्री में 7 साल और रखी गई। लेकिन उस दौरान सैडलैक एंड बर्नॉफ में एक महामारी फैलने की वजह से उस बुक को ब्रूमोफ मॉनेस्ट्री के लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया एंड वो बुक वहां तब तक रही जब तक ईयर 1594 में वो बुक पराग के एम्परर रुडोल्फ II को एक गिफ्ट के तौर पे ना दे दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया भर की नायाब एंड एंटिक चीजों को कलेक्ट करने का शौक था। लेकिन इस किताब का बुरा प्रभाव शायद राजा पे भी यूं पड़ा कि स्वीडिश सेना से चल रही बेहद लंबी 30 साल के जंग में अंततः पराग हार गई, जिससे रुडोल्फ II को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। एंड ईयर 1648 में स्वीडिश आर्मी ने बहुत सारे सामानों के साथ साथ उस किताब को भी लूट लिया एंड अपने साथ स्वीडन ले आए, जहां उन्होंने वो किताब वहां की रानी क्वीन क्रिस्टीना को एक भेंट के रूप में दे दी। बट उस किताब के कष्ट की वजह से या फिर किसी और वजह से ही क्यों ना कहे, 1 साल बाद ही क्वीन क्रिस्टीना को भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी एंड तब उस बुक को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। नहीं दोस्तों, अभी भी इस बुक का सफर खत्म नहीं हुआ। 7 मई 1697 को स्टॉकहोम के उस लाइब्रेरी में एक भयानक आग लग गई, जिसमें उस लाइब्रेरी की कई हजारों किताबें और हस्तलिपियां जल के खाक हो गई, लेकिन स्टिल वो किताब बच गई। कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी के कर्मचारी ने उस किताब को आग से बचाने के लिए ऊपर विंडो से नीचे फेंक दिया था, जो कि एक इंसान के ऊपर गिरी थी, जिससे उसे बहुत सारी चोटें आई थी क्योंकि वो बुक 75 किलोग्राम की थी। बट ओवरऑल वो बुक आग से जलने से बच गई थी, जिसके बाद उस लाइब्रेरी को फिर से दुरुस्त किया गया और उसके बाद उस बुक को उधर ही रखा गया एंड वो बुक 2007 तक वही रही, जब तक 2008 में पराग के लोन के तौर पे स्वीडन ने वो बुक उन्हें ना सौंप दी। और ऐसे आफ्टर 1648 यानी कि 360 साल बाद वो बुक 2008 में वापस पराग आ पहुंची एंड आज भी वो बुक पराग के नेशनल लाइब्रेरी में उधर ही संभाल के रखी हुई है।
सो अगर आप कभी भी प्राग जाओ तो आप भी द डेविल्स बाइबल को देख सकते हो। खैर, नाउ ये तो थी इस बुक की ओरिजिन, जो कि मोस्टली सुनी सुनाई बातें थी। बट आइए अब जानते हैं कि साइंटिस्ट्स, शोधकर्ता और फैक्ट्स इस बुक के बारे में क्या कहते हैं, कि इस बुक को सच में क्या किसी शैतान ने लिखा भी है या नहीं। तो दोस्तों, नए वक्त में जब शोधकर्ताओं ने उस बुक के ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि उस बुक को लिखने में रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लूसीफर एंड हेवन के पिक्चर के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम की अर्थात हमारे पूरे सौर मंडल की शिल्पकारी भी की गई थी। एंड इस बुक को लिखने में लैटिन, हिब्रू, ग्रीक एंड शैल्बिक भाषा का उपयोग किया गया था, विच इंडिकेट्स कि शायद उस बुक को बहुत किसी ने मिलकर लिखा होगा, इसलिए उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, उस बुक में जितनी भी शिल्पकारी और जो भी नॉलेज लिखी हुई थी उसे किसी एक इंसान द्वारा कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 25 से 30 साल का वक्त लगेगा, अगर वो हर रोज 6 से 7 घंटे उस बुक को बनाए तो भी। लेकिन स्टिल जब उस बुक पे और रिसर्च की गई तो पता लगा कि उस बुक का हर एक अक्षर एक समान है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पेज। इतना ही नहीं, उस पूरे बुक को लिखते वक्त ना तो उस बुक में कहीं भी उसकी लिखावट बदली और ना तो स्याही, विच इंडिकेट्स कि उस पूरे बुक को किसी एक ही इंसान ने बनाया है। लेकिन अगर साइंटिस्ट्स की माने तो अगर कोई भी इंसान लगातार 30 सालों तक एक किताब को लिखेगा तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी राइटिंग में भी काफी बदलाव आएंगे। प्लस 30 साल एक बहुत ही लंबा वक्त होता है, लिटरली एक इंसान की आधी जिंदगी होती है। सो उसमें मूड चेंजेस भी उस इंसान के काफी बार होंगे, जिस वजह से उसकी राइटिंग में बदलाव एंड गलतियां भी कई बार होंगी। लेकिन उस बुक में ना तो कई राइटिंग बदली और ना तो कोई एक भी मिस्टेक थी। सो इसलिए काफी रिसर्च एंड कोशिश करने के बावजूद भी साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने अंततः ये एक्सेप्ट कर लिया कि सच में इस बुक को बहुत ही कम वक्त में किसी एक ही इंसान ने लिखा है, जो कि कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। तो क्या सच में इस किताब के बारे में जो भी कहानियां हैं वो सारी सच है, यानी कि सच में इसे क्या लूसीफर ने लिखा था? वेल, इस बात की पुष्टि तो कोई और या मैं तो शायद कभी नहीं कर सकते, बट ऐसा जरूर माना जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सच ही है, कि वो बुक जब बनाई गई थी तब उसमें कुल 320 पन्ने थे, एज आई सेड प्रीवियसली। बट आज उस बुक में सिर्फ 310 ही पन्ने हैं। एंड उन बाकी के 10 पन्नों को कहाँ, कैसे, कब और किसने निकाला, ये तो शायद किसी को भी नहीं पता। बट ऐसा जरूर माना जाता है कि उन 10 पेजेस में कुछ ऐसा जरूर था जिससे पूरे मानव जाति को खतरा हो सकता था, अगर वो किसी गलत इंसान के हाथों लग जाती तो। Anyways, now before ending this video, here I want to clear it out कि अभी मैंने जो आपको द डेविल्स बाइबल की स्टोरी सुनाई वो मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज के सोर्सेज से मिली है। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये मानना ना मानना आपके ऊपर है। मेरा काम था आप तक ये स्टोरी लाना जो मैं ले आया। बट इसके अलावा इस स्टोरी में लूसीफर का एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस भी था। सो अगर आपको इस लूसीफर के बारे में और भी जानना है एंड उस पे डेडिकेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक एंड नीचे कमेंट करके हमें बताना है। जैसे ही इस वीडियो में 100 कमेंट्स एंड 300 लाइक्स हो जाएंगे, आपको लूसीफर की एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो चलो फिर, वीडियो अगर जल्दी चाहिए तो शुरू हो जाओ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल्सो नीचे कमेंट करके अपनी राय भी दे अबाउट दिस स्टोरी। एंड इफ अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। खैर, now तब तक के लिए I'll meet you very soon on the next one. Till then, help others, spread love and peace.